रिवर्ट करूँ? कर दे अगर करना है। ये मैंने स्क्रीन बनाई है, देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये कहाँ गया? ये जा रही है, अच्छा ठीक है। अब पहले तो वो ढूंढेगा VS कोड देख इधर ही, ये ठीक है। अब ये देख, मैं इधर जा रहा हूँ ना डैशबोर्ड पे, ये क्लिक किया, ये एक नई चीज़ कॉल हुई है, देखा? दोबारा इसे मैंने ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। इस वाले बटन से ना जितनी कॉल्स गई होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके तो फिर नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क में जाना है। ठीक है। कोई एरर आ रहा हुआ तो इधर कंसोल में आ रहे होंगे, जैसे ये कोई एरर थे। अब ये पहले कहने हम रिमूव कर देते हैं, लोड होते उस टाइम शायद कोई एरर आया हो, रिमूव। अब मैंने क्लिक किया, ये क्लिक हो गया, ठीक है। अब मैं इधर नेटवर्क में जाऊँगा, इधर एक कॉल गई है, देखा? ये एक आ रही है, ठीक है। 200 मतलब सक्सेस हो गया। और XHR का मतलब ये है कि ये एजेक्स की कॉल है, मेन एजेक्स में ना तुम लोगों को ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अभी VS कोड में जाते हैं, ये थी, इसे ज़रा मैंने इसे सेट कर दिया था, इसे रिवर्ट करते हैं जो पहले काम हुआ था। ज़्यादा ही रिमूव कर दिया। अच्छा, इसे पहले वाली हालत में ले आए, ठीक है। ठीक है। अब दोबारा से हम देखते हैं, ये क्लिक किया, ये मेन एजेक्स कॉल हुई, ठीक है। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हावर भी करो ना तो ये बता देता है, ये देखिए पुराना एड्रेस आ रहा है, लोकल होस्ट RMS, उसके बीच में मेन एजेक्स। तो अब ये किस जगह पड़ी, हमें कैसे पता चलेगा? हम जाएंगे राउट्स में, राउट्स पड़ी होती है, एप्लीकेशन में आओ, उसके बीच में कॉन्फ़िग के बीच में ये है राउट्स, इसके बीच में मेन एजेक्स ढूंढना है, कंट्रोल F करो, मेन एजेक्स, ठीक है। अब जो अगर जैसे ओपन लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये सिर्फ कंट्रोलर है, कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब ये जैसे मेन के आगे मेन एजेक्स लिखा है, मतलब मेन कंट्रोलर है और मेन एजेक्स उसका फंक्शन है। मैंने कॉपी किया, मेन कंट्रोलर में अब जाना है, तो यहाँ पे कंट्रोलर्स में आओ, किधर है कंट्रोलर? यही है ना? ये कंट्रोलर है, ये है मेन, ठीक है, मेन कंट्रोलर। इसके बीच में आए, इधर आके कंट्रोल F, जो हमने फंक्शन सर्च करना था मेन एजेक्स, वो ये है, ठीक है, मेन एजेक्स। अब सबसे पहले आते सार देखा कि कंडीशनें सेशन पे लगी हुई हैं। अब तुम लोगों को कैसे पता है ये सेशन कौन सा है? कहीं पे नहीं लिखा आ रहा है। इसे देखने के लिए हम शुरू में ही जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, मैं इधर इसे रुकवा देता हूँ, इस फंक्शन को, ठीक है। एग्जिट प्रिंट करा दिया, प्रिंट $_सेशन, इस तरह से सेशन आता है, और आगे एग्जिट लगा दिया, मतलब इससे आगे कोड नहीं जाएगा। दोबारा से हम इसे क्लिक करते हैं, ये सेशन हमारे पास प्रिंट आ गया, ठीक है। अब इस सेशन में वहाँ पे हमारे पास कंडीशन किस पे लगी है? सेशन के अंदर रोल है, उस पे लगी है। तो इधर हम देखते हैं, इधर रोल की तरह ये है, रोल क्या है? 3, ठीक है। यूज़र का रोल 3 है, यानी जो तुम्हारा कस्टमर है, टेनेंट है। अब ये मैंने एग्जिट को कमेंट कर दिया ताकि इससे आगे कोड चले, मतलब 3। अब 3 वाले की कंडीशन हमने ये देखी, यहाँ पे सेशन नॉट इक्वल 3 या नॉट इक्वल 5, मतलब 3 वाला इसमें नहीं आ सकता है। नीचे गए, ये सारा इसका कोड था 3 और 5, जो 3 और 5 नहीं होंगे ना, उनका सारा ये कोड है, ठीक है। मैंने इस कंडीशन को बंद कर दिया, निचली इफ पे आ गई, इस इफ पे आए तो ये इज इक्वल 3 है, मतलब 3 वाला यहाँ पर आ सकता है। अब हम इसके कोड में देखेंगे, ये वेयर की यहाँ पे वेरिएबल है, TBL रेंट। अब ये TBL रेंट क्या चीज़ है? ये एक कांस्टेंट है जो डिफाइंड होता है कॉन्फ़िग के बीच, एप्लीकेशन में आके कॉन्फ़िग के बीच में आके कांस्टेंट्स यहाँ पर आके, ये है TBL रेंट। क्या है? मंथली रेंट। ये तुम्हारे डेटाबेस टेबल का नाम है, वो से मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट दे दिया ताकि अगर मैं कभी भी मुस्तकबिल में चेंज करूँ टेबल का नाम तो इधर आके चेंज करूँ। कांस्टेंट मेरा जहाँ पे यूज़ हो रहा है कोड में मुख्तलिफ जगह पे वो चेंज नहीं होगा। मैं मेन में आया,
TBL रेंट डॉट, ये हम लगा रहे हैं ज्वाइन के लिए कंडीशन बना रहे हैं, डॉट टेनेंट ID, TBL रेंट डॉट टेनेंट ID किसके इक्वल है, सेशन यूज़र ID। जो इस सेशन की यूज़र ID थी ना, जो भी हमने प्रिंट कराया था, यहाँ पे यूज़र ID क्या है 21, ये यूनिक है हर एक की। तो वो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि एक कंडीशन बना रहा हूँ कि TBL रेंट डॉट टेनेंट ID किसके इक्वल हो, इस यूज़र के अगेंस्ट। अब ये वेयर मैं इससे निचली लाइन में क्या हो रहा है कि ये डाटा की एक एरे है, एरे में ये की है बुकिंग की, एरे की वैल्यू होती है ना, तो ये की है, उसमें क्या मैं वैल्यू रखवा रहा हूँ, दिस ये कंट्रोलर, इसमें DB मॉडल, ये मैंने DB मॉडल ऊपर लोड करवाया है, या तो ऑटो लोड में कराया होगा या फिर सबसे टॉप में कराया होगा, ठीक है। DB मॉडल, उसके बीच में बुकिंग डिटेल, DB मॉडल एक मॉडल है जिसके बीच में बुकिंग डिटेल पड़ी है, उसके बीच में मैंने क्या किया, सेशन की यूज़र ID भिजवा दिया। सेशन एक एरे है, उसमें यूज़र ID उसकी की है, तो इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ से वो भिजवा रहा हूँ, और वेयर जो मैंने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया है ये मैं भिजवा रहा हूँ किधर, बुकिंग मॉडल में, बुकिंग डिटेल का फंक्शन है। तो मैं मॉडल में पहले आता हूँ, ये मॉडल है, ये उसमें बुकिंग डिटेल है, DB मॉडल है। इस DB मॉडल में जब जाऊँगा कंट्रोल FV, ये आ गया जी बुकिंग डिटेल। इसमें वो जो हम ID भिजवा रहे थे वो ये रिसीव कर रहे हैं, और वेयर वाला ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि नीचे कंडीशन कहता है अगर मैंने लगाई है, अगर तो इस वेयर में कोई वैल्यू आ रही है तब मैंने वेयर का लगाना है, ताकि कोई मसला ना आए, कल को कोई वैल्यू ना आए तो वेयर की कंडीशन एम्प्टी जाएगी तो मसला करेगा। तो मैंने वेयर फिर भेजा ही नहीं, अगर आया तो भेज दिया, नहीं आया तो इधर रुक गया। अब हम भेज रहे थे तो लिहाजा ये कंडीशन चलेगी, वेयर में उसने रख दिया वो टेनेंट जो इक्वल हमने किया था ज्वाइन वाला। फिर TBL रेंट से मैं सब कुछ उठा रहा था, TBL फ्लैट से भी सब कुछ उठा रहा था, और नीचे एक ज्वाइन लगा रहा था। कौन सा, TBL यूज़र किस बेस पे ज्वाइन लगाना है, जो टेनेंट ID किसके इक्वल है, यूज़र ID के इक्वल है। और फ्लैट पे मैं किस बेस पे लगा रहा हूँ, रेंट की जो सी फ्लैट ID है वो किसके इक्वल है, फ्लैट की फ्लैट ID के। ज्वाइन लगाने के लिए दोनों में कॉमन चीज़ होनी चाहिए, वो रेंट और फ्लैट के बीच में फ्लैट ID कॉमन है, मतलब रेंट में भी फ्लैट ID मौजूद है एक कॉलम, और TBL फ्लैट में भी ये कॉलम मौजूद है, और इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब जिस वेयर में मैं आ रहा हूँ, जिस यूज़र के लिए चेक कर रहा हूँ, अगर ये फ्लैट 5 है तो इसका भी फ्लैट यहाँ पे 5 होगा, वो उसका सारा डाटा ले आएगा जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करा रहे होंगे। इधर ये चेक कर रहा है, ठीक है, फिर वो डाटा यहाँ पे उठा के लाएगा, ठीक है। अब मसला जो आ रहा था ना, मसला इसलिए आ रहा था डेट का कि हम इधर से भी सब कुछ उठा रहे हैं, इधर से भी सब कुछ उठा रहे हैं, दोनों में क्रिएटेड ऐड का कॉलम पड़ा हुआ है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है। इसलिए वो क्या करता था, वो लास्ट वाले का उठा लेता था, मतलब फ्लैट वाले का जो टाइम था वो वाला टाइम था जब तुमने जाके मालिक ने फ्लैट का ख़रीदा, उसने मतलब पिछले साल ख़रीदा तो पिछले साल वाली डेट आ रही है, जबकि कस्टमर ने तो आज आके बुक कराया था, आज आनी चाहिए थी। तो अब हम यहाँ पे सब कुछ नहीं लेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो लेंगे, वो हमें इसकी JS में जाके पता चलेगा, जहाँ पे हम लोड करा रहे थे वो यहाँ पे व्यूज़ के बीच में पड़ी है, ठीक है। ये डैशबोर्ड वाली, डैशबोर्ड में हम काम कर रहे हैं ना, तो ये लोड यूज़र डैशबोर्ड, ये यूज़र का डैशबोर्ड है, इसमें मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये डॉट के बाद जो लिखा आ रहा है ना, फिर ये फ्लैट्स डॉट के बाद, ये फ्लैट जब हम लूप चला रहे हैं ना, यहाँ पर जो ये डॉट लिखा आ रहा है, डॉट बुक्ड या डॉट फ्लैट ID या डॉट टाइप एलिमेंट डॉट टाइप, ये लूप के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये वाली वेरिएबल चाहिए हैं, ये अब देखने हैं किस टेबल में कौन से हैं। तो मैंने देख लिए थे कौन से टेबल में कौन से पड़े हैं, तो मुझे सिर्फ फ्लैट में से 2 चीज़ें चाहिए, एक फ्लैट की ID, TBL फ्लैट वाले में से फ्लैट की ID ले लूँगा, और फ्लैट से मतलब यानी कि फ्लैट का नेम ले लूँगा, टावर की ID ले लेता हूँ यहाँ से, और ओनर की ID ले लेता हूँ। बाकी मुझे ये वाली नहीं चाहिए ताकि मेरे पास ये ना आए, रेंट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, फ्लैट ID फिर कोमा, अब मुझे कोमा लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े, कंट्रोल V, ये मैंने 4 चीज़ें मुझे चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे 4 चाहिए, मैं 4 ले रहा हूँ यार। एक तो इस मैकबुक में ना फ्लैट नेम ले लेता हूँ, फ्लैट अंडरस्कोर नेम, और ये TBL फ्लैट, ये फ्लैट वाला टेबल है, ये शो हो रहा है, ठीक है। मैं इधर इसके कॉलम उठा रहा हूँ, फ्लैट नेम यहाँ से ले लेता हूँ, टावर ID
टावर आईडी रेंट ले लेता हूँ, स्टेटस ले लेता हूँ, रेंट ओवर ले लेता हूँ, जो जो मुझे चाहिए वो मैं ले रहा हूँ। मसला ये आ रहा था कि क्रिएटेड ऐड इसके बीच में थी, फ्लैट के बीच में भी, इसलिए हमारी वो डेट ख़राब हो रही थी। स्टेटस और ओनर आईडी भी ले लेते हैं, ओनर आईडी। ठीक है, ये आखिर में कोमा लगा रह गया तो कोमा हमने हटा देना, लास्ट में नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, फ्लैट में से सिर्फ इन कॉलम को उठा के लाएगा और जबकि टीबीएल रेंट में से सारे कॉलम लेकर आएगा। अब हमारा वहाँ वाला मसला हल हो जाएगा। ये 28/4 लिखी आ रही है, अब हमारी डेट ठीक हो जाएगी क्योंकि अब हम टीबीएल फ्लैट में से कोई डेट नहीं ले रहे। तो ये मैंने क्लिक किया, ये हमारी डेट ठीक होगी। करंट डेट। ठीक है, उसने आज बुक किया था तो आज की तारीख आ गई है, प्लस उसका टाइम आ गया जो भी था। ये तेरा एक मसला हल हो गया। ठीक, हाँ, रोक दें इधर।